18 दिसंबर 2022 को एक 23 साल के बंदे ने पूरी अर्जेंटीना की हवा टाइट कर दी, जिसमें लेजेंडरी प्लेयर मेसी भी खेल रहे थे। उस दिन ये बंदा मैच तो नहीं जीत पाया, पर अर्जेंटीना की जीत से ज़्यादा इस बंदे की हार के चढ़ते हैं। हमारे बॉलीवुड में एक कहावत है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और आज ऐसे ही एक बंदे की कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिस बंदे का गेम के प्रति आप पागलपन देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, आप सही गेस करें, मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही फुटबॉल प्लेयर किलियन एम्बापे की। उस दिन आपने इस बंदे का चेहरा देखा होगा गोल्डन बूट लेते समय। उसे उस विनिंग की खुशी नहीं थी, बस कुछ चीज़ खोने का गम था। और हर पागल, हर जिद्दी आदमी की यही कहानी है कि कुछ चाहिए तो चाहिए। आपको क्या लगता है लोग मेसी रोनाल्डो के फैन हैं? नहीं, उनके पागलपन, उनकी जिद के फैन हैं। इस बंदे की जितनी खतरनाक इसकी स्टोरी और इसका इंटरेस्टिंग जितना गेम है, उससे भी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देगी। पहले इस बंदे के अचीवमेंट्स के बारे में करते हैं। इसने एमसी पेरिस के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इसे फर्स्ट साल सैलरी के तौर पर ही 590 करोड़ मिलेंगे। और इस बंदे का साइनिंग बोनस ही 1500 करोड़ रुपए है, जिसमें इसे फर्स्ट साल लॉयल्टी बोनस 575 करोड़, और अगर ये दूसरे साल रहता है तो इसे 660 करोड़, और तीसरे साल भी अगर ये इसी टीम के साथ जुड़ा रहता है तो इसे 740 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर 3 साल की इस बंदे की कमाई 5250 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये बंदा जब बचपन में मैच खेलने जाता था तो इसके पापा के शूज़ पहन कर जाता था, और इसके पापा के शूज़ जब इसके पैर से निकलते थे तो उन्हें टाइट करने के लिए ये सॉक्स पहन कर जाता था, ताकि खेलते वक्त इसके पैर से शूज़ ना निकले। और ऐसे ही इस मेहनत से आज ये बंदा इस लेवल तक पहुंच गया है। इनके पापा विल्फ्रेड एम्बापे एक फुटबॉल कोच थे और माँ इनकी एक हैंडबॉल प्लेयर थी। फिर भी इनके हालत कुछ इससे थे कि ये ब्रेड खाकर अपना काम करते थे, और कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी इन्हें नसीब नहीं होता था। ऐसे हालातों से गुजर कर ये बंदा आज इस लेवल तक। क्योंकि दोस्तों, खेल की 2 साइड होती है। अगर आप फेमस हो गए तो पूरी दुनिया आपके कदम चूमे, और अगर आप फेमस नहीं हुए तो आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि पैसे कमाने का कोई साधन ही नहीं रहता। और ऐसा ही एम्बापे के पेरेंट्स के साथ हुआ। ये सब देखते हुए इस बंदे ने फुटबॉल को ही अपना करियर चुना, क्योंकि इसे किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा था। और ऐसे ही बंदे किस्मत से भी आगे हटकर अपना भविष्य बनाते हैं। और इस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ। इस बंदे के आइडल थे रोनाल्डो। लिटरली ये बंदा अपने कमरे में रोनाल्डो की फ़ोटो से ही बात किया करता था और खुश हुआ करता था। इस बंदे ने यहाँ तक कि अपनी माँ से वादा भी किया था कि एक दिन रोनाल्डो से ज़रूर मिलेगा। और रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस करते वक्त जब ये पहली बार रोनाल्डो से मिला, तब इसने रोनाल्डो के साथ फ़ोटो भी खिंचाया और उनके साथ प्रैक्टिस भी की। जब सचिन सर 16 साल की उम्र में आए थे, इसी उम्र में 16 साल की उम्र में इस बंदे ने फुटबॉल में अपना करियर बनाया और 17 साल में पहला गोल दागकर यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गया। अपने ही दम पर इसने 2018 में फ्रांस को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। और अपने ही दम पर इस बंदे ने फ्रांस को 2022 में ना कि फाइनल तक लिखा, बल्कि एक्सपीरियंस प्लेयर मेसी के होते हुए भी अर्जेंटीना का पसीने तक छुड़वा दिए। और शॉकिंग बात यह है कि 36 की उम्र में जो रोनाल्डो है, उन्होंने मैच टू मैच के 7 गोल दागे हैं, पर इस 23 साल के प्लेयर ने 9 गोल दागकर अपने ही आइडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं इस बंदे का आने वाले टाइम में कितना क्रेज होने वाला है। 23 साल के इस बंदे ने 2 वर्ल्ड कप खेलकर ही 12 गोल दागकर मेसी और रोनाल्डो जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और 14 साल का इसका एक किस्सा सुनोगे तो आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। जब चेल्सी ने एम्बापे को ट्रायल्स के लिए जब बुलाया था, तब इस बंदे का गेम देखकर चेल्सी के मेंबर्स भी हैरान हो गए थे। और इस बंदे का गेम इस लेवल का था कि चेल्सी के मेंबर इसे ना नहीं कर पाए, पर ट्रायल से इस बंदे को गेम में नहीं रख सकते, इसलिए इसको वापस बुलाया गया। पर एम्बापे की मैंने ये कहकर मना कर दिया कि आपको रखना है मेरे बच्चे को तो इसी बार रखो, वरना अगले 5 साल के भीतर आपको मेरे बच्चे को खरीदने के लिए $50 मिलियन तक पे करने पड़ सकते हैं। इस बंदे की माँ की बात ये सुनकर चेल्सी ने इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया कि ये 14 साल का बच्चा क्या ही कर पाएगा। पर अगले 4 साल के बाद चेल्सी ने इसी अमाउंट से 4 गुना अमाउंट देकर एम्बापे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो गाइस, बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिद होनी चाहिए तो किलियन एम्बापे जैसी।